जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आज के टॉपिक में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की लोकेशन, उसके डिफरेंट पार्ट्स, उसके टाइप्स और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज द फाइनल पोर्शन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम जिसको हमने आज डिस्कस करना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें। बेटा हमने इससे पहले पढ़ा क्या है। देखिए हमने इनिशियली जब ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था तो हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, CNS एंड PNS। वी स्टार्टेड द CNS, हमने ब्रेन को पढ़ा, हमने स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ा। तो ये जो पहला इमेज है हमारे पास, जो नर्वस सिस्टम का सेंट्रलाइज्ड पार्ट है, वो हमने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हमने नर्वस सिस्टम के उस पार्ट को छेड़ना है जो बॉडी में फैला हुआ है, मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आइए जरा इसको स्टार्ट करते हैं जनाब। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना मेरा बच्चा, ये जो फैला हुआ पूरी बॉडी में आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में हम कहते हैं कि ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो तो देखिए एक ही चीज से मिलकर बना हुआ था, न्यूरॉन्स से। बट देयर इज अ डिफरेंस। CNS न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर नहीं बना हुआ। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द नर्व्स एंड द सेकंड थिंग इज गैंग्लियन। गैंग्लियन का नाम आपने सुना होगा, आई होप मैंने आपको पढ़ाया है, गैंग्लियन और नर्व्स। तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, गैंग्लियन और नर्व्स। गैंग्लियन के बारे में आई होप आपको याद होगा कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से मिलकर बनी होती हैं, और नर्व्स ऐसी चीजें हैं जो एक्सॉन्स से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो हमारा पूरे का पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना बेटा, इसमें सारी नर्व्स एक तरह की तो नहीं होती। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स की दो टाइप्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये दो तरह की नर्व से मिलकर बनता है ये पूरे का पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और वो जो नर्व्स हैं वो हैं जनाब स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। सो हमारे पास नर्व्स की हो गई दो टाइप्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। नाम से जाहिर है जैसे मेरा बेटा कि स्पाइनल नर्व्स वो हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और क्रेनियल नर्व, देखिए क्रेनियम होती कहां पे, ब्रेन के ऊपर होती है। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं, सबसे पहली बात ये है कि दे अराइज फ्रॉम ब्रेन, ये ब्रेन से निकलती हैं। और ये जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं, दे अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि बेटा ये हमारे पास जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ये निकल ब्रेन से ही नहीं है, आई एग्री विद यू, आई अंडरस्टैंड दिस, बट ये हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बुनियादी तौर पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि ये जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं ये ब्रेन से निकली हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से निकली हैं। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्रेनियल नर्व्स के बारे में ये है कि ये क्रेनियल नर्व्स जो हैं इनके 12 पेयर्स होते हैं, इनकी टोटल तादाद होती है 12 पेयर्स, और ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं इनके टोटल 31 पेयर्स होते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। और तीसरी बात, इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखिए एक्चुअली ना इन दोनों का डिफरेंस भी वो पूछ लेता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो उस केस में आपको ये डिफरेंस क्लियर करना है उसको कि भाई क्रेनियल नर्व की कैरेक्टर ये है, स्पाइनल नर्व की ये। अगर हम तीसरे कैरेक्टर की बात करें तो जो क्रेनियल नर्व्स है मेरा बच्चा, ये तीन तरह की होती हैं। इनमें से कुछ सेंसरी भी होंगी, इनमें से कुछ मोटर भी होंगी, और इनमें से कुछ जो है वो मिक्स नर्व्स भी हो सकती हैं। बट आपने स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ा था कि ये सारी की सारी मिक्स नर्व्स होती हैं जनाब। सो द क्रेनियल नर्व्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, बट जो मिक्स जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अब ये जो हमारी सेंसरी जो स्पाइनल नर्व्स हैं और क्रेनियल नर्व्स हैं मेरा बेटा, जो दो नर्व्स की टाइप्स हैं जो PNS बनाती हैं, ये नर्व्स एक्चुअली बॉडी में दो तरह के पाथवे बनाती हैं। ये नर्व्स, एक तो पाथवे है जिसको हम कहते हैं सेंसरी पाथवे, एक तो ये सेंसरी पाथवे बनाती हैं, और दूसरा ये मोटर पाथवे बनाती है। इन दोनों पाथवेज का डिफरेंस समझना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये सेंसरी पाथवे जो है ना, ये मेरा बेटा वो रास्ता है जिसके थ्रू ये नर्व्स इंफॉर्मेशन लेके कोऑर्डिनेटर तक आती है।
यानी सेंसरी पाथवे वो पाथवे होगा हमारा जनाब जिसके थ्रू जो नर्व इंपल्स है वो मूव करती है फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। और मोटर पाथवे ये वो रास्ता है, पाथवे रास्ता, ये जो दोनों क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स बनाती हैं, दो तरह के सेंसरी और मोटर। तो मोटर पाथवे मेरा बेटा वो रास्ता है जिसके थ्रू नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू इफेक्टर। देखिए एक बात यहां पे समझ लीजिए कि ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसका बुनियादी तौर पे काम ये है कि इसने इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी से कोऑर्डिनेटर तक लेके आना है और फिर कोऑर्डिनेटर से इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी में लेके जाना है। तो वो रास्ता जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हम सेंसरी पाथवे बोलते हैं, और वो रास्ता जिसके थ्रू कोऑर्डिनेटर से पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन जा रही है उसको हम मोटर पाथवे बोलते हैं। और ये दोनों पाथवे इन्हीं दोनों तरह के नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से मिलकर बने होते हैं। ठीक है जी। अब ये जो मोटर पाथवे है ना, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसको हमने अभी आगे डिटेल में ले जाकर पढ़ना है। ये मोटर पाथवे दो तरह के पाथवे बनाता है। मोटर पाथवे की हमारे पास दो टाइप्स हैं, और जो पहली टाइप है मोटर पाथवे की हमारे पास वो है जनाब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये मेरा बच्चा हमारी बॉडी के वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी वो एक्शंस जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है उन एक्शंस को कंट्रोल करने का काम ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। और इसमें जो ज्यादातर नर्व इंपल्स जाती है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ जाती है। देखिए याद रखिए हमारी बॉडी के जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है ना वो कहीं ना कहीं स्केलेटल मसल्स के साथ एसोसिएटेड होंगे ज्यादातर। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे मोटर पाथवे का वो हिस्सा है जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है और नर्व इंपल्स को स्केलेटल मसल की तरफ भेजता है। मोटर पाथवे का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम मेरा बेटा कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। और ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं याद रखिए ये ज्यादातर होते हैं कार्डियक मसल्स के थ्रू, ये होते हैं स्मूथ मसल्स के थ्रू, और ये होते हैं ग्लैंड्स के थ्रू। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व इंपल्स भेजी जाती है, जो मैसेज भेजा जाता है वो इन तीनों असहाब को भेजा जाता है, कार्डियक मसल्स को, स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को। बात यहां पे खत्म नहीं होती, हमारे लेक्चर की आखिरी बात अभी रहती है और वो ये बेटा कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भी हमने दो हिस्सों में, दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। आइए जरा उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास है जी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी हमारे पास है जी दो पॉसिबिलिटीज। या ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो, या आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड हो। एक वक्त में बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में से एक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेटेड हो सकता है बेटा। सो अब सवाल ये कि कौन सा सिस्टम कब एक्टिव होगा। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिव होता है इमरजेंसी सिचुएशन। कोई ऐसी सिचुएशन जो इमरजेंसी की सिचुएशन हो उसमें आपका ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिव हो जाता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें फाइट और फ्लाइट की कंडीशन है, मिसाल के तौर पे कहीं आग लग गई है, कहीं से आपने भागना है, कहीं लड़ाई हो गई है, इस किस्म की जब सिचुएशन होती है ना वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। याद रखिए जब भी इमरजेंसी होती है ना तो आपकी बॉडी को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस करता है जिसकी वजह से आपको ज्यादा एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। अब जरा वो चेंजेस सुनिएगा कि वो चेंजेस कौन कौन सी हैं जनाब। वो चेंजेस हैं हमारे पास, इट डायलेट्स प्यूपल्स। सबसे पहला काम ये करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कि ये प्यूपल्स को डायलेट कर देता है। उसके बाद इट इंक्रीजेस हार्टबीट, हार्टबीट की रफ्तार को तेज कर देता है ताकि ऑक्सीजन सेल्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे।
इसी तरह इट इंक्रीजेस ब्रीदिंग, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके ब्रीदिंग के रेट को भी बढ़ा देता है। और फाइनली ये एक और काम करता है, इट इनहिबिट्स डाइजेशन, ये डाइजेशन को एक कुछ अरसे के लिए रोक देता है। तो ये कुछ चेंजेस करता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन द इमरजेंसी सिचुएशन, और जब ये चेंजेस होती हैं तो उसकी वजह से बॉडी को ज्यादा मौका मिलता है उस इमरजेंसी सिचुएशन के खिलाफ लड़ने का। ऑन द अदर हैंड ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये आपका नॉर्मल हालात में एक्टिवेटेड होता है। फर्ज कीजिए आपकी इमरजेंसी सिचुएशन गुजर गई है, अब हालात नॉर्मल हो गए हैं, तो अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब ये जितनी भी चेंजेस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने बॉडी में की थी बेटा, उन सारी की सारी चेंजेस को ये रिवर्स कर देगा। सो व्हाट इट डज, इट नॉर्मलाइजेस द बॉडी, ये बॉडी को नॉर्मलाइज कर देता है। कैसे नॉर्मलाइज करता है, ये इन सारी की सारी चेंजेस को रिवर्स कर देता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स प्यूपिल्स, ये प्यूपिल्स को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। प्यूपिल्स आपकी आंखों के ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको प्यूपिल बोलते हैं। इट डिक्रीजेस हार्ट बीट, या आप ऐसे कह लीजिए इट नॉर्मलाइजेस हार्ट बीट, हार्ट बीट को दोबारा नॉर्मल कर दिया जाता है। इसी तरह नॉर्मलाइजेस ब्रीदिंग, आपकी जो ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल कर दी जाती है थ्रू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डाइजेशन जो है वो दोबारा स्टार्ट कर दी जाती है। तो ये हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम के दो फर्दर पाथवे हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट हो गया है। वैसे तो हमने सीएनएस और पीएमएस कंप्लीटली पढ़ लिया है, बट ह्यूमन नर्वस सिस्टम के हवाले से हमारा अभी एक टॉपिक रहता है, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको सवाल हो तो आप ऑर्डर तो मुझे पूछ लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।